पति ब्रह्मचारी। ग्लव्स देना। थैंक यू। सूरज, सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए ईशा जी? पहले बोलो माफ करोगे। हाँ, लेकिन पहले वजह तो बताइए आप। क्यों माफ करूंगा मैं जो करने वाली हूँ उसके लिए पहले से सॉरी। अब क्या करने वाले हैं आप? हाँ, देखिए ईशा जी, आज जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत हो चुका है। अब प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। चलिए। क्या किया आपने? टी शर्ट फाड़ दी। मैं तुम्हें इस बॉडीगार्ड के कपड़ों में और नहीं देख सकती थी, इसलिए। वाह मेरे फिट ब्रह्मचारी जी, नजर ना लगे। ऐसे क्या देख रही हैं आप ईशा जी? हाँ, पैंट भी फाड़ने का इरादा है क्या? ये तो इज्जत दीजिए, मोहल्ले में कर रही है ये सब। देखिए ईशा जी, मैं सच कह रहा हूँ, बिंदिया का बॉडीगार्ड बनना तो दूर, मैं बिंदिया के आसपास भी नजर नहीं आऊंगा ईशा जी। गुलाब जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ईशा की कई बातों को सच मान बैठे हैं? तू शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है बिटिया। साम दाम दंड भेद मेरे हथियार हैं। मुझसे खेलने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर तुझे मुझसे अलग होने का ख्याल भी आया तो ऐसी जगह ले जाके पटकूंगा कि अपने जिंदा रहने पे तरस खाएगी तू, और तुझे मरने भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि धोखेबाजों को ना मैं जीने देता हूँ और ना मरने देता हूँ। गुलाब जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। गुलाब जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। अपना सामान उठा और घर चल वापस। ईशा, तुम्हारी वजह से मजबूर होकर मुझे ये शादी करनी पड़ी, और तुम्हारी वजह से आज गुलाब जी ने मुझे आंखें दिखाई। बहुत भारी कीमत वसूल करनी पड़ेगी तुम्हें इस बेइज्जती की। हेलो। मैंने जो कहा है वो करो, अभी के अभी। मालकिन, लेकिन तुमने पैसे इसी काम के लिए ना मुझसे, तो जो कहा है वो करो। जी। ये एवोकाडो का टोस्ट बनता कैसे है? इसकी टोस्ट की रेसिपी रील्स पे देखते हो। एवोकाडो टोस्ट? चलो मैं बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। काव्या, एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी वाइफ का हर काम में सपोर्ट करे, और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक बहुत अच्छा शेफ हूँ, मुझे बनाने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने। काव्या, एक बार और से टक्कर करनी पड़ेगी। क्यों? एक बार मारकर मन नहीं भरा? नहीं नहीं, वो बड़े लोग कहते हैं कि अगर सर एक बार टकराए ना तो झगड़ा होता है, और मैं तुमसे और झगड़ा नहीं करना चाहता। आरफ, अब हम दोनों के बीच झगड़े की भी गुंजाइश नहीं है। काव्या, काव्या, काव्या। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। अच्छा काव्या, मुझे हेल्प तो करने दो। ये आरव की आवाज है ना? जी। आरव को किचन से बाहर निकालना होगा। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। आप प्लीज परेशान मत। काव्या, मैं भी तो हेल्प करना चाह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। हेलो आरव बेटा, वो तुम्हारे पापा के दोस्त ना मिस्टर कुकरेजा घर आ रहे हैं, तो क्या तुम उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? मैं और तुम्हारे पापा भी बस घर ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ।
ईशा एक चाल तुमने चली गुलाब जी के सामने, अब मेरा वार झेलो। फाइनली सक्का हो गया। कुछ बिहारी मैं हारी। अरे उस महारानी को भेजा था काव्या की मदद करने के लिए और वो उसे वहां छोड़ के निकल गई। देवर जी आपने उसे वहां ऐसे भेज के अच्छा नहीं किया। ये देखो 8 बजने को है, महारानी का ना आता है ना पता है। यानी मेरी काव्या अकेले कैसे संभाल रही होगी। बेचारी काव्या बेचारी कैसे संभाल रही होगी। बेटी के ससुराल में एक दिन मेहमान क्या है, बेटी की चिंता होने लग गई। मेरे पे तो कभी तरस नहीं आता, मेरे से तो भर भर के खाना बनवाती है। अकेले क्या बड़बड़ा रही है? तुझे क्या लग रहा है? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? मम्मी जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ए बड़ी काकी बच्ची, बच्चे तो हमने भी जने हैं। ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने। अभी काव्या से बात हुई है मेरी, उसने बताया कि ईशा बहुत सारी तैयारी करके सब कुछ सेट करके गई है और आपकी काव्या ने वहाँ एवोकाडो टोस्ट भी बना लिया है। एवोकाडो? मक्खन फल। मम्मी जी आओ काटो। क्या कर रही हैं आप ये सब? अरे ये क्या है? पहलवान बन के बिना कपड़ों के सर्दी में घूम रहा है। क्या चल रहा है ये सब? तो ताईमा ये क्या मैं वो है? इस महारानी को तो किसी बात का ढंग नहीं है और तू भी इसके साथ छछूंदर बना घूम रहा है। बेशर्मों के जैसे बिना कपड़ों के मोहल्ले में घूम रहा है इसके साथ। और तू ये रासलीला रचाने के लिए तू काव्या को छोड़ के गई थी? नहीं वो ताईमा दामाद जी। हेलो, हाँ दामाद जी बोलिए। क्या? नहीं अभी ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। ठीक है ना? ये सब कैसे हुआ? ये हुआ तब तू कहाँ था? ये कुछ बिहारी बिहारी माँ अपने आपको संभालो, काव्या को कुछ नहीं होगा। हम सब जान लगा देंगे पर काव्या को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब मेरी बेटी काव्या कैसी है? पेशेंट की पूरी बॉडी पर काफी बर्न इंजरीज हैं। 45% तक जल चुके हैं। हमने घावों की ड्रेसिंग कर दी है, अभी काफी पेन में है वो। काव्या। मम्मी जी संभालिए। पापा इधर बैठ। अपनी बच्ची की इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने ईशा को गुलाब हवेली से जाने के लिए ना कहा होता तो काव्या के साथ ये हादसा ही न होता। कैसा बाबू मैं? पापा शांत हो जाइए, काव्या को कुछ नहीं होगा। पापा अगर आप ही टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे तो हम सब मिलके काव्या को हिम्मत कैसे देंगे? ये वक्त ऐसे टूटने का नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरे परिवार को हिम्मत बटोर कर काव्या को हौसला देना है चाचा जी। इस वक्त हमें
काव्या के बारे में सोचना चाहिए कि वो अंदर से कितना टूट गई होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर क्या हम काव्या से मिल सकते हैं? ओके। जी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हम काव्या से मिल सकते हैं। चलिए काव्या से मिलने चलते हैं, आइए। आरव, काव्या ने अगर अपने परिवार के बाद जिसे सबसे ज्यादा चाहा है वो तू है। जा जाके काव्या के पास बैठ, उसकी ताकत में। नहीं ईशा, काव्या को इस हाल में नहीं देख पाऊंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।